जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही। कहा दोस्तों, इंडिया के साबिक बल्लेबाज डेविड वार्नर जो कि आजकल कराची किंग के कप्तान हैं, उनसे एक पॉडकास्ट के अंदर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि कैसे आपने एक ऐसी टीम जो कि अपनी होम कंडीशन में खेल रही है, फाइनल तक अनबीटेबल है, इवन क्या आप ग्रुप स्टेज के अंदर भी आप इंडिया से हार कर आ रहे हैं और आकर आप फाइनल के अंदर आप इंडिया को हरा देते हैं। जी हाँ, इसके ऊपर डेविड वार्नर ने बताया है कि आखिरकार उन्होंने क्या प्लानिंग की थी जो 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर उन्होंने इंडिया को हराया। साथ डेविड वार्नर ने पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर भी उन्होंने बताया कि भाई आखिरकार पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनको मार क्यों पड़ रही है, ये भी डेविड वार्नर ने बताया। तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चले कि डेविड वार्नर जो कि इस वक्त कराची किंग के कप्तान हैं, जी हाँ, उन्होंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाया पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को। आपको बताते चले उनसे सवाल पूछा गया कि आपने किस तरह इंडिया को, तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे भाई एक बड़ा थॉट प्रोसेस था, इसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग थी। नहीं तो उन्होंने कहा कि आप बताएं कि इंडिया की होम कंडीशन हो, हम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करें। ये डेविड वार्नर कह रहे हैं और उस जगह पर जहां पर जिस भी टीम ने पहले बैटिंग की है उसने मैच जीता है। जी हाँ, ये डेविड वार्नर कह रहे हैं। तो उनका मानना है कि भाई हमने एक बड़ा थॉट प्रोसेस किया। सबसे पहले तो उन्होंने बड़ा क्लियर बताया। उन्होंने कहा जब हमारा इंडिया के साथ मैच हुआ जिसके अंदर विराट कोहली का कैच ड्रॉप हुआ और यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो था वो ऑलमोस्ट मैच जीता हुआ था, लेकिन विराट कोहली का कैच ड्रॉप हुआ और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया मैच हार गया। उन्होंने कहा कि जब हम फाइनल के अंदर पहुंचे तो हमें इस बात का बखूबी अंदाजा था कि भाई कल जो क्राउड आने वाला है ना वो सिर्फ इंडिया का आने वाला है और वो सिर्फ इंडिया को जिताने के लिए आ रहा है। तो सारे का सारा जो प्रेशर था ना वो इंडिया के पास था। और उन्होंने कहा हमने माइंड में एक चीज बनाई हुई थी कि भाई हमने इतने वर्ल्ड कप जीते हैं ना, अगर हम एक हार भी गए तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए, ये होती है मेंटल स्ट्रेंथ। ऑसिस के बारे में ऐसे नहीं कहा जाता कि प्रेशर मोमेंट की जो गेम होती है ना उसके अंदर ऑसिस ऐसे निकल जाते हैं। ये रीजन है दोस्तों। अब वो कहते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो टास्क दिया था ना वो हमने अपने बॉलर्स को दिया था और हमने अपने बॉलर्स को कहा था कि आपने एक लाइन लेंथ के ऊपर बॉल करनी है। लेकिन उन्होंने फिर भी रोहित शर्मा को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह की रोहित शर्मा ने बैटिंग की कि पहले 10 ओवरों में 80 रन थे, 2 विकेट्स थी, 80 रन थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ही रोहित शर्मा को मैक्सवेल ने आउट किया और उसके बाद फिर आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि जब इंडिया जैसी टीम अपनी होम कंडीशन के अंदर 150 डॉट बॉल खेल लेना तो उन्होंने कहा वो फिर आउट हो जाती है। उन्होंने कहा जब उन्होंने 150 के लगभग जब उन्होंने डॉट बॉल खेली है ना, जिसके ऊपर आपको याद होगा सूर्य कुमार यादव और के राहुल के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था कि भाई इन्होंने किस टाइप की क्रिकेट खेली है। आपका कप्तान आ रहा है, वो आकर जनाब जी इतने बड़े स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, मार धाड़ कर रहा है, अग्रेसिवली खेल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये के राहुल और सूर्य कुमार यादव क्या बैटिंग कर रहे हैं। अब वो उन्होंने बैटिंग ऐसी की या फिर ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करवाई ऐसी, ये देखिए उनकी प्लानिंग थी ना। उन्होंने कहा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपने बॉलर्स को एक लाइन लाइन दी हुई थी और उनको एक टास्क दिया हुआ था कि हमने इससे राइट लेफ्ट बॉल नहीं करनी। ये डेविड वार्नर कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी पूरी प्रॉपर प्लानिंग जो थी हमने इसको सेट किया था और हमने उसको सेम एज वैसे उन्होंने कहा कि हमने एग्जीक्यूट किया। और फिर उन्होंने कहा कि स्टीव स्मिथ हो गया, मैं हो गया और लबुशेन, हम लोगों को एक ऐसी क्रूशल जगह पर फील्डिंग दी हुई थी और हमें कहा था कि भाई आज जो आपने फील्डिंग करनी है ना वो आपने पूरे इवेंट से हटकर करनी है। ये डेविड वार्नर ने कहा है। देखें, जब कोई बड़ी टीम मैच जीतती है ना तो उसके पीछे एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस होता है, वो ऐसे जाकर मैच नहीं खेल लेती। और दूसरी चीज, आप ऑसिस के प्लेयर्स की एक बाखूबी आप एक चीज देखें, ये पूरा टूर्नामेंट के अंदर एक डिफरेंट गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन नॉकआउट स्टेज के अंदर एक बिल्कुल आपको डिफरेंट टीम नजर आती है। और जिस तरह इन्होंने 2023 वर्ल्ड कप के अंदर दिखाया, क्योंकि आप उस मैच स्टार्ट होने से पहले एक नॉर्मल बच्चे से भी पूछे ना कौन मैच जीतेगा तो वो आपको कहेगा इंडिया। सिंपल यानी कि 100 में से 80% चांसेस थे इंडिया के। लेकिन फिर उसके बाद आप देखें कि 250 260 रन के ऊपर जिस वक्त टीम इंडिया आउट हुई और उसके बाद आप देखें कि जब ऑस्ट्रेलिया खेलने आया तो ऑस्ट्रेलिया के भी 3 आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी ट्रेविस हेड और लबुशेन ने जिस तरह की बैटिंग की है, आउट क्लास जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की है और फिर उन्होंने मैच निकाल कर दिया। तो ये इसके पीछे एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस होता है जिसकी वजह से मैच जीते जाते हैं।
ऐसे ही आकर टुल्ले मारने से मैच नहीं जीते जाते, आपको गेम अवेयरनेस होनी चाहिए। ऑसिस एमी इतने वर्ल्ड कप लेकर नहीं बैठे हुए, ये डेविड वार्नर ने बड़ा क्लियरली तौर पर बताया। फिर उन्होंने पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर बात की, उन्होंने कहा देखें मैंने हमेशा से सब कॉन्टिनेंट के अंदर बात की है कि आपको बैटिंग करने में ना मुश्किलात आती हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यहाँ की पिचेस को लेकर है। लेकिन उनका मानना है कि पाकिस्तान ने हमेशा जो है बॉलर प्रोड्यूस किए हैं, और अभी भी उन्होंने कहा पीएसएल के अंदर 140 प्लस की बॉलिंग नॉर्मल है। लेकिन उन्होंने कहा मैंने आपके वहाब रियाज को खेला, इरफान खान को खेला, उसके बावजूद मेरा मानना है कि पाकिस्तानी बॉलर्स के पास जो हथियार था ना वो गेम के अंदर 2 नई बॉल आने से ना खत्म हो गया, और अब गेम ज्यादातर जो चली गई है ना वो चली गई है बैटर्स के कोर्ट में। और दोस्तों आप अगर इस चीज को माने तो हमारी बैटिंग ने पिछले 4 से 5 साल के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूव किया, खास तौर पर बाबर और रिजवान के एरा के अंदर। ऑलमोस्ट हम इतने मैचेस नहीं जीते, हम कोई जिस तरह पिछले 2-3 साल से हम नॉकआउट ग्रुप स्टेज से हम बाहर हो रहे हैं, तो यहां से ये चीजें सवाल तो बनते हैं। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स के पास जो हथियार था ना रिवर्स स्विंग का, वो नई बॉल आने से 25 ओवर के बाद जो नई बॉल आने वाला जो सिस्टम है ना वहां से वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से हमारे बॉलर्स को मार पड़ रही है। और दूसरी चीज कि अगर दूसरी टीमों के बॉलर्स को मार पड़ती है तो उनके बैटर्स भी बेहतर रन्स करते हैं। हमारी बैटिंग जो है पिछले कुछ सालों से बेहतर रन्स करी है, लेकिन उतनी बेहतर नहीं करी जितनी बाकी दुनिया कर रही है। यह मानना है डेविड वार्नर का। आप इन बातों से कितना एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।